कहंदे ने कि मजनू पैर कुत्ते दे चुमदा उन्हों लगदे सी बहुत प्यारे। मजनू पैर कुत्ते दे चुमदा उन्हों लगदे सी बहुत प्यारे। ते लोकी अकल वाले लोकी उसनू कट्ठे होके पुछण लगे सारे वे मजनू साहब जेड़ी सिफत डिठी इस कुत्ते चुमदा पैरां ताई सानू देख हैरानी आवे, जरा असली गल सुनाई ते पैर चुमण दे लोकां ताई मजनू हाल सुनावे। इहो ही कुत्ता कदे कदाई घर लै ला दे जावे। पैर चुमण दे लोकां ताई मजनू हाल सुनावे। इहो ही कुत्ता कदे कदाई घर लै ला दे जावे। पीर दी गली दा ते कुत्ता भी आ जाए वह भी साहब हुंदा। मैं कहा तुसीं पीरां दे नाल आए मलंगां नाल ये सलूक करदे हो। अजी पीरां दी मंजी कमरे दे अंदर डा दिओ, मलंगां नूं बाहर डा दिओ। मैं कहा क्यों, ये हराम दे ने, ये घरों कड्ढे ने, तुसीं इन्हां दी मंजियां बाहर क्यों डाउण लगे हो? मैं इन्हां दी मंजी बाहर डाणी, मेरी भी डाओ, मैं भी वेखदा। हुण नहीं 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 जी तुसीं ते मुरशद हो। ते मैं कहा ये मुरशद दी खिदमतगार ने, ये मुरशद दे नाल निस्बत रखण वाले ने। मैनू एक वाकया याद आ गया। हजरत गौस अली कलंदर रहमतुल्लाह तआला अलैह एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग गुजरे ने। कहंदे ने कि मैं सफर ते गया ते मैं रस्ते दे विच एक इलाके दे विचों लंघिया ते दोपहर दा टाइम सी ते उत्थे लोकां दा मजमा लगा सी। ते मैं पुछया भी इत्थे की हो रहा? उन्हें कहा जी कि इधर हजूर अलैहिस्सलातो व तस्लीम दे जुब्बे मुबारक दी जियारत करवाई जान लगी। हजूर अलैहिस्सलातो व तस्लीम दे जुब्बे मुबारक दी जियारत करवाई जान लगी है। हजरत गौस अली कलंदर रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमांदे ने कि मेरे इश्क नूं जोश आया। मैं क्या भी हजूर दे जुब्बे दी जियारत करनी चाहिए है। तो मैं देखा कि थोड़ी देर बाद हजूर दा जुब्बा मुबारक घरों बाहर आया। बंदा बाहर लैके आया, हाथ दे विच चुकिया हुए तो लोग उसकी जियारत करन। तो मैं उन्होंने आख्या कि लोगो मेरे ते एक मेहरबानी करो, जे हजूर अलैहिस्सलातो व तस्लीम दा जुब्बा चंद लम्हियां वास्ते मैनू जरा छू लैन दे। उन्हें कहा जी ठीक है। दरवेश आदमी सन, उन्हें कहा जी ले लो। हजरत गौस अली कलंदर फरमांदे ने कि मैं जुब्बे मुबारक नूं लेता, बोसा दिता। बोसा देवन तो बाद मैं देखा कि सूरज बड़ी आबोताब दे नाल चमक रहा है। तो मेरे इश्क नूं होर जोश आया। मेरे कोल एक खूंडी सी, मैं खूंडी जमीन दे विच गड़ दित्ती। खूंडी जमीन दे विच गड़ दित्ती। कहंदे ने कि मैं देखा कि मेरी खूंडी दा साया बन गया। इश्क नूं जोश आया। खूंडी दे उत्ते हजूर दा जुब्बा मुबारक पाता, खूंडी दा साया ही खत्म हो गया। खूंडी दा साया ही खत्म हो गया। कहंदे ने फिर मेरे दिल च ख्याल आया कि बई मैं सुनिया कि हजूर दा साया नहीं सी ते इश्क नूं होर जोश आ गया। तो कहंदे ने जुब्बा चुकिया तो मैं अपने उत्ते पा लिया तो मेरा भी साया खत्म हो गया। निस्बत एक ऐसी चीज़ है। तो मैं क्या ये तो तुसी तो निस्बत वाले हो ना, तो ये खिदमतगार ने, हर वक्त नाल रहन वाले ने। इन्हां दा अदब तुहाडे तो जरूरी। क्यों? इस वास्ते कि मैं क्या तुसी मुरशद नाल एक हफ्ता नहीं कढ़ सकते। तो ये 3-3 महीने अपना घर बार छड्ड के साडे नाल रहिंदे ने, नौकरियां छड्ड के साडे नाल रहिंदे ने। फिर वो एक बंदे दे ज़हन च आ गया जी लो जी ये तो वेले लोगों का काम हुंदा पीरां कोल जाके बहना। काम वाले बंदे का काम तो नहीं पीरां कोल जाके बहना। मैं कहा तू भी कोई वड्डा ना आलम फाजल ही लगना मैनू। मैं कहा मौला रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग गुजरे ने। फरमाते ने कि यक जमाना सुहबते बा औलिया,
यक ज़माना सोहबते बा औलिया बेहतरज सद साला ताअत बेरिया। रूम साहब फरमाते ने कि अगर कोई शख्स किसी बंद कमरे दे विच बैठ के किसी नूं विखाए बगैर दसे पुछे बगैर खालिसतन अल्लाह रसूल दी जात वास्ते इबादत करनी शुरू कर देवे तो 100 साल इबादत करता रहे तो 100 साल दी इबादत उसनों इतना फायदा नहीं दिंदी जितना एक लम्हा किसी वली दी सोबत च बैठना हासिल हो जाए। जितना एक लम्हा किसी वली दी सोहबत दे विच बैठण दे नाल हासिल हो जाता है। एक बंदा गया उस आख्या जी कि मौलवी साहब कुरान कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बंदा कायनात दे विच आया है सीधे रस्ते की पहचान करने वास्ते, सीधे रस्ते ते चलण वास्ते कि हक की बारगाह दे विच पहुंच जाइए। वो सीधा रस्ता केड़ा है? वो मसीते गया, मसीते जाके उसने कुरान पढ़िया, सारा कुछ किया, नमाज पढ़नी सीखी, रोज़ा रखने का तरीका सीखिया, सारा इलम पढ़िया। लेकिन इलम पढ़न तो बाद भी उन्हें कहा कि भाई सीधा रास्ता चलो ये हासिल हो गया, रस्ते ते चलिए तो किसी मंजिल ते पहुंचना चाहिए, तो मंजिल ते क्यों नहीं पहुंचे? तो वजो है गल ते सीधे रस्ते ते चले ते रस्ते ते चलण का मकसद ये कि मंजिल ते पहुंच जाए बंदा। ते जे रस्ते ते टुरिया ही जावे तो मंजिल कोई ना होवे, तो टुरिया ही जावे टुरिया ही जावे टुरिया ही जावे तो मंजिल ते ना पहुंचे तो वो तो फिर पैड़ा ना मुक्कण वाली गल है। उन्हें वेख्या कि जी इतना अरसा हो गया, स्कूल कॉलेज की तालीम पढ़नी चाहिए, स्कूल कॉलेज की तालीम पढ़ी फिर भी कुछ नहीं हासिल होया। मसीते मदरसे गया, उत्थे जाके इलम हासिल किया लेकिन कुछ नहीं हासिल होया। तो आ गया एक फकीर वली हजरत पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब की बारगाह दे विच। आपने एक किताब लिखी है मिरातुल आशिकीन, आशिकों का आईना, और ये अरसा दराज तो किताब कलमी सूरत दे विच मौजूद सी। एक किताब छपी है और 29 नवंबर से एक किताब निकली भी है और लोगों ने खरीदी भी है किताब। इस दे विच हजरत साहब ने तसव्वुफ दे तरीकत दे ऐसे ऐसे नकात बयान किए ने कि बंदा समझण वाला होवे सही तो उन्होंने पता लग जाता है कि मुर्शद दे कोल आविए तो लभदा की, मुर्शद दे कोल आविए ते लभदा की है। लोग कहते हैं पीर को जाओ, बल्ले उस पीर दे बड़े मरीद फैक्ट्रियां वाले ने, बल्ले बल्ले बड़ी करनी वाले पीर ने, बड़ी दुआ लगती उन्होंने पीरां दी, उन्होंने पीरां दी दुआ नाल मुंडे बड़े होंदे ने। चलो उन्होंने पीरां दे कोल चलीए, असल गल नहीं आके कोई पुछदा, असल गल कोई नहीं आके पुछदा कि असल गल की है। वो बंदा आ गया हजरत पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब दे कोल, अर्ज की हजूर बड़ा लभ्या, तो उन्हें फरमाया कि तू नमाज पढ़दा होना? उन्हें कहा जी बिल्कुल, 5 छड़ के 8 टाइम की पढ़ी दी, इशराक भी पढ़ी दी है, चाश्ती भी पढ़ी दी, अवाबीन भी पढ़ी दी है, तो नाले तहज्जुद भी पढ़ी दी है। उन्हें कहा अच्छा ये तो कमाल ही हो गई फिर तो। उन्हें कहा लेकिन रस्ते ते चले जरूर हैं लेकिन मंजिल नहीं मिली। तो हजरत पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब फरमाते ने कि तेनू नमाज पढ़न का वल ही नहीं आया। उन्हें कहा जी मैं तो इन्ना चिर हो गया मसीते रहा, मैनू मौलवी ने वल सिखाया? उन्हें कहा ना, मौलवी ने तुम्हें उस नमाज का जाहिर बताया, नमाज का बातिन तुमने किसी से नहीं सीखा।
उन्होंने कहा जी नमाज का बातन क्या है, बंदगे पे बंदे के ऊपर बंदगी करनी ज़रूरी है। कुरान ने जो है वो इरशाद फरमा दिया है, मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जो है जिन्नों को और इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। तो हम बंदगी करते हैं? उन्होंने कहा नहीं, तुझे पता नहीं है कि बंदगी किसे कहते हैं। बंदगी वो होती है जब बंदा मालिक के आगे खड़ा हो जाए तो बंदे को अपने आप की खबर ही ना रहे। उन्होंने कहा जी वो कैसे होगा? उन्होंने क्या हजरत साहब फरमाते हैं कि पढ़ नमाज को। उन्होंने कहा जी कैसे पढ़ूं? उन्होंने क्या पढ़ इस तरह नमाज के सर को खबर ना हो। तवज्जो है, पढ़ इस तरह नमाज कि सर को खबर ना हो, और हो महव इस तरह के खबर को खबर ना हो महव इस तरह कि खबर को खबर ना हो। हजरत पीर सैयद दिलशाद हुसैन साहब इसी किताब दे विच इसी नमाज के बारे की फरमांदे ने कि तू बंदगी करता नहीं, बंदा बना तो क्या हुआ। नहीं, आवाज नहीं आई भाई। तू बंदगी करता नहीं, बंदा बना तो क्या हुआ। और तू बंदगी करता नहीं, बंदा बना तो क्या हुआ। बंदगी में होश बंदे, बंदगी में होश बंदे को रहा तो क्या हुआ। बंदगी में होश बंदे को रहा तो क्या हुआ। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए खिलाफत। तवज्जो है भी कि नहीं? हजरत साहब ने फरमाया कि तू बंदगी करता नहीं है, तो कुहाना तू बंदा है अपने आप में। उन्होंने कहा हजूर बंदगी बिल्कुल करी दी है। उन्होंने कहा पर जो असल बंदगी है वो नहीं करते। कि बंदगी असल में क्या है? बंदगी में होश बंदे को रहा तो क्या हो। बंदगी में होश नहीं रहना चाहिए। ने क्या हजूर फिर बंदगी कहते किसे हैं? कहते हैं कि सुनो, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया लंदर शरीफ, हुजूर क़िबला पीर सैयद कामिल हुसैन शाह साहेब। माजिद साहब तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो करनी है। हजरत साहब कहते हैं कि बंदगी में होश बंदे को रहा तो क्या हुआ। तो मुरीद ने अर्ज की थी हुजूर असल बंदगी है क्या? बंदगी की तारीफ करके बताएं। तो हजरत साहब फरमाते हैं कि बंदगी है बाखबर से बेखबर होने का नाम। तवज्जो है कि नहीं भाई? बंदगी है बाखबर से बेखबर होने का नाम। तू खुदा की याद में, तू खुदा की याद में ऐसे झुका तो क्या हुआ। तू खुदा की याद में ऐसे झुका तो क्या हुआ।
जिंदगी में होश बंदे को रहा तो क्या हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर किबला पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब। बोर तो नहीं हो गए माजे साहब, सुनते पे हो? आज जिन्हें मसीतड़ ने ना, आज जो मैं जाना वो मसीते चलिए, मैं कहा उथे की उथे की सवेरे सवेरे मैंने उठा लिया, मैं अल्लाह अल्लाह करन लगा सी, अपनी मसीते चलिए, मैं कहा उथे की कहते जी नमाज पढ़नी मसीते जाके, मैं कहा मैं 15 साल अपनी जिंदगी के मसीतों च लंघा के आया, फैसलाबाद की मैं कोई मसीत नहीं छड़ी, लेकिन जिस वक्त मैं फकीर के वेड़े आके हाजरी दी है तो हजरत पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब की मैं एक किताब दुर्रे इरफान पढ़ी है, तो ये हजरत साहब लिखते हैं कि जेड़े विच मसीतां दे और रब टोलण ते रहंदे ओ दिलशाद कदूरता विच। ते हज़रत साहब की फरमांदे ने ऐन आलम हो के तो इल्म बहुत पढ़िया, ते तेनू 10 किताबां चों लब्बे आकी। ऐन आलम हो के इल्म बहुत पढ़िया, तेनू 10 किताबां चो लभ्या की। ते हज़रत साहब की फरमांदे ने मत्था कस गया सजदियां ओ बिच तेरा ते 10 इन्हां सवाबां चों लभे आकी। मत्था कस गया माजे साहब, मत्था कस गया सजदियां विच तेरा ते 10 इन्हां सवाबां चों लभ्या की। ते हज़रत साहब की फरमांदे ने पढ़ फलसफा उमर ओ दिलशाद बीती ते 10 इन्हां जवाबां चों ओ लभ्या की। गल मुकदी मकाई मकाती कि जेड़े विच मसीतां दे रब टोलण ते रहंदे ओ दिलशाद कदूरतां विच। किथों लभ्या? कहते ने फकीर दे वेड़े की गल हो रही है, नहीं यकीन आंदा किताब आवे वक़्त दा कुतब गल कह रहा। तुसी असी हज़रत पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब नालों वड्डे सियाणे नहीं हो सकते, वड्डे आलिम नहीं हो सकते, असी वड्डे समझदार नहीं हो सकते। क्यों? इस वास्ते कि उन्हां अखी वेख के सारियां गल्लां लिखियां, अखी वेख के सारियां गल्लां लिखियां। हज़रत साहब की फरमांदे ने तू बंदगी करता नहीं बंदा बना तो क्या हुआ, बंदगी में होश बंदे को रहा तो क्या। ओए होए उन्होंने 1000 रुपया देना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5000 लेना, यार ਨੂੰ 10000 देना। हाय हाय हाय, तवज्जो है कि नहीं? बंदगी है बाखबर से बेखबर होने का नाम, तू खुदा की याद में ऐसे झुका तो क्या हुआ। ते मरीज सी ना कोई तुहाडे वर्गा, उन्हें क्या हजूर आपां अल्लाह अल्लाह करीदी है, अल्लाह दा जिक्र करीदा, मसीते जाईदा, रब दा जिक्र करीदा, नमाज पढ़ी दी। हज़रत साहब की फरमांदे ने कि ये ज़बां गिनती रही,
ये ज़बां गिनती रही और दिल तेरा घर में रहा। तवज्जो है भी कि नहीं? ये मुर्शद कह रहे हैं गल। ये ज़बां गिनती रही। ओ शेखो नमाजियो सुनो, रब दे घर जाके भी हिसाब किताब नहीं भुलते। की कहते ने कि ये ज़बां गिनती रही और दिल तेरा घर में रहा। ऐसे तस्बीह को हिला कर, तवज्जो है कि ऐसे तस्बीह को हिला कर गिन लिया तो क्या हुआ। ऐसे तस्बीह को हिला कर गिन लिया तो क्या हुआ। बंदगी में होश बंदे को रहा तो क्या हुआ। तो समझ आती है पिछलियां कि नहीं है? लो हजरत साहब की फरमाते हैं कि नमाज मसीते पढ़ने लिए ख्याल किथे। कहते हैं कि अगर तेरा ख्याल कायम नहीं ना तो तू समझ कि अगर तू अपने यार दे रब दे रसूल दे जमाल तो आशना होवे ना ते तेरा ख्याल कदे मुंतशर ना हो। की कहते हैं कि इन ख्याल मुंतशर में इन ख्याले वो सवेरे गराही ते जाना, वो यार फलाने बंदे को जाना, पिछे घर दी यार टूटी खराब है वो ठीक करानी जाके, वो न्याणे दे पैंपर लिया के देने जाके, मसीते जाके नमाज पढ़ी ख्याल आउन दिया। हज़रत साहब की फरमाते हैं कि इन ख्याल मुंतशर में कब हुई तेरी नमाज। हाय हाय इन ख्याल मुंतशर में कब हुई तेरी नमाज। तू जमाले यार से, तू जमाले यार से नहीं आशना तो क्या हुआ। तू जमाले यार से नहीं आशना तो क्या हुआ। बंदगी में होश बंदे को रहा तो क्या हुआ। तवज्जो है कि नहीं? और गौर करना है। और मैनू एक आया, मैनू कहंदा मैं जनाब दौरे गया, मैनू कहंदा पीर साहब तुहाडी मत्थे ते मेहराब कोई नहीं। हाय 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 तुहाडे मत्थे ते मेहराब कोई नहीं। मैं क्या की होया मेहराब? मैं क्या की मुसलमान होने की निशानी है? कहते जी किवें? मैं क्या जनाब तुसी मुरीद कहदे हो? कहते जी पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब दे। मैं क्या लीक ना लाओ उन्हां दे नां नूं, लीक ना लाओ उन्हां दे नां नूं। कहते जी मैं कहते जी किवें? मैं क्या उन्हां दा तुसी कलाम पढ़िया ही? वो की कहते ने कि ये दिल इश्क से जिंदा नहीं अब तक तेरा जाहिद हुआ। दिल दे विच इश्क नहीं, दिल इश्क से जिंदा नहीं अब तक तेरा जाहिद हुआ। दागे सुजूद सिर्फ माथे, दागे सजूद सिर्फ माथे पर हुआ तो क्या हुआ।
दागे सजूद सिर्फ माथे पर रहा तो क्या हुआ, बंदगी में होश बंदे को रहा तो क्या हुआ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए खिलाफत, आस्तान आलिया लद्दर शरीफ, सिलसिला चिश्तिया साबरिया दिलशादिया, हुजूर नायबे गौसे आजम। ते कहंदे ने हजूर फिर असल नमाज की ये भी ते वंड कर दियो। वंड की करते ने? कहंदे ने वंड सुनो कि किस तरह दिल शाद था जो चढ़ गया नेज़े की नो। मुरीद तुसी बिल्कुल पीर दिलशाद साहब दे हो, लेकिन सबक सिक्ख्या हुंदा ते पता लग जांदा तुहानू। क्यों जी शफकत साहब, गौर है कि नहीं? किस तरह दिल शाद था जो चढ़ गया नेज़े की नोक, तू तो नंगे इश्क है, तू तो नंगे इश्क है, ये सजदा किया तो क्या हुआ, तू तो नंगे इश्क है, सजदा किया तो क्या हुआ, बंदगी में होश बंदे को रहा तो क्या हुआ, और तू जमाले दिलशाद से नहीं आशना तो क्या हुआ। गल समझ आई कि नहीं? कि ध्यान सजे खब्बे ही है। मुरीद असी बिल्कुल उन्होंने दे हैं। हजरत साहब की फरमाते हैं कि जाहिद नमाज इश्क भी पढ़ना किसी से सीख। ऐसे किताब जाहिद नमाज इश्क भी पढ़ना किसी से सीख, और ये सर आस्तान यार पे धरना किसी से सीख। जाहिद नमाज इश्क भी पढ़ना किसी से सीख, और ये सर आस्तान यार पे धरना किसी से सीख। फरमाते ने कि जन्नत का शौक है तुझे इल्म के हुसूल से, जन्नत का शौक है तुझे इल्म के हुसूल से, और तुझको ना कुछ मिलेगा सजदे फजूल से। सजदे नु की क्या कि जन्नत का शौक है तुझे इल्म के हुसूल से, और तुझको ना कुछ मिलेगा सजदे फजूल से, क्योंकि उल्फत तुझे तो कुछ नहीं नस्ले बतूल से, उल्फत तुझे तो कुछ नहीं नस्ले बतूल से, और दिल तेरा मौजजन नहीं हुब्बे रसूल से। नेज़ा की नोक पे कभी चढ़ना किसी से सीख, नेज़ा की नोक पे कभी चढ़ना किसी से सीख। ते मुरीद ने अर्ज की हुजूर नमाज इश्क हासिल किवें हुंदी है? नमाज का माना क्या है? कहते ना असली कहते नमाज सब पढ़ते हैं, लेकिन रूह नमाज को कोई नहीं देखता। रूह नमाज ये है कि रूह नमाज है यही कि मैं तेरे रूबरू रहूं और तू मेरे रूबरू रहे। हुजूर रूह नमाज है यही कि मैं तेरे रूबरू रहूं और तू मेरे रूबरू रहे, ये है रूह नमाज। हजरत साहब की फरमांदे ने मुरीद ने अर्ज की हुजूर फिर दी वंड भी करो। कहते ने वंड तेनू मैं दसना है। इसी किताब दे विच अगला शेर, जंग आलूदगी को दिल से तराश कर। ओ इश्क नमाज किवें हासिल हुंदी है? ओ सुनदे हो बोलियो, ओ वलदा भी दिया करो नाल। ओ किवें हासिल हुंदी है? जंग आलूदगी को दिल से तराश कर, दिल की सफाई कर। ओ कहंदे हुजूर ओ किवें होएगी? फरमान लगे नक्शा जमा के शेख का दिल को बशाश कर। जंग आलूदगी को दिल से तराश कर, नक्शा जमा के शेख का दिल को बशाश कर।
नादान वो तू हस्ती कामिल तलाश कर, मौजे बहार से खुद को टकरा के पाश कर, खुद की खुदी से यारा गुजरना किसी से सीख, खुद की खुदी से यारा गुजरना किसी से सीख, जाहिद नमाज इश्क भी पढ़ना किसी से सीख, सर आस्ताने यार पे धरना किसी से सीख। तो बंदा पुछदा हजूर नक्शा शेख दा जमाइए ते तसव्वुर शेख दा बकाइए ते की लभदा है? कहंदे सुनो, रूम साहब के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि मुझे दो जग के ताजदार की ज़ियारत नसीब हो जाए। सुन दे हो, मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि मुझे दो जग के ताजदार की ज़ियारत नसीब हो जाए। तो रूम साहब फरमाते हैं कि अगर तू ये चाहता है कि तुझे दो जग के ताजदार की ज़ियारत नसीब हो जाए तो मुर्शद के चेहरे को देखा कर, मुर्शद के चेहरे को देखा कर, तुझे दो जग के ताजदार की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। रूम साहब क्या फरमाते हैं कि बिशक्ल शायख दीदम मुस्तफ़ारा, बिशक्ल शायख दीदम मुस्तफ़ारा, न दीदम मुस्तफ़ारा बल खुदारा, कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसे हुजूर की ज़ियारत नसीब हो जाए तो चाहिए कि मुर्शद के चेहरे को देखा करे, तो उसे हुजूर की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब फरमाते ने, मैं बड़े बड़े चिल्ले कीते, बड़े बड़े वजीफे कीते। इस किताब के अंदर फरमाते ने कि मैं बड़े बड़े चिल्ले कीते, बड़े बड़े वजीफे कीते। तो मैं एक दिन अपने हजरत ने पूछा, हजूर हुण केड़ा वजीफा करना है? कहते भाई दिलशाद हिज़्बुल बैर कर लो। हजूर वो भी कर लिया, दुआए हैदरी कर लो, ये भी कर लिया, नादी अली कर लो, ये भी कर लिया, सूरा जिन्न कर लो, वो भी कर लिया, सूरा मुजम्मल कर लो, वो भी कर लिया, फलां कर लो, वो भी कर लिया, कसीदा रूही कर लो, वो भी कर लिया, कसीदा गौसिया कर लो, वो भी कर लिया। कहते हजूर अब क्या करूँ? कहते फिर भाई दिलशाद कोई काम नहीं करना, सामने बह के मेरा चेहरा वेख्या, सामने बह के मेरा चेहरा वेख्या कर। जिसकी करता हूँ तिलावत वो तेरी तस्वीर है, जिसकी करता हूँ तिलावत वो तेरी तस्वीर है, मुसहफ़े रुख ही तेरा कुरान की तफसीर है। सोचती है दिल में दुनिया मुस्तफ़ा को देख कर, वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। गौर है गलत कि नहीं? हजरत साहब की फरमांदे ने कि मैनू मुर्शद दा मैं जो चेहरा वेखना शुरू किया, मैं रोज़ सवेर तो लैके शाम तक, शाम तो लैके सवेर तक मुर्शद दा चेहरा वेख्या करना। तो कहते ने जदों मैं मूँह पलटा के दोबारा चेहरा वेखना तो एक नवी तजल्ली नसीब होती सी। तो मैनू मुर्शद दा चेहरा वेखण दे नाल अखीरी वो शै लभ गई जिहड़ी मैनू कायनात दे किसी भी वजीफे नू करन दे नाल नहीं लभी। तो मुरीद ने अर्ज की, हजूर तुहानू की लभ गया? तो फरमांदे ने कि मैनू मुर्शद दा चेहरा वेखण दे नाल दो जग दे ताजदार दी ज़ियारत हो गई, दो जग दे ताजदार दी ज़ियारत हो गई। तो इसे किताब दे विच कहंदे ने कि मैं देखदा रहिंदा सी, देखदा रहिंदा सी, देखदा रहिंदा सी, देखते देखते क्या हुआ कि रुखे ताबा से उन, देखता देखता एक दिन मैंने देखा कि मुर्शद के चेहरे से पर्दा उठा। तो मैंने क्या देखा कि मुर्शद के रुख से क्या साबित हो रहा है कि रुखे ताबा से के जो पर्दा उठा, रुखे ताबा से के जो पर्दा उठा, आंखें पुरनम हुई देखते देखते रुखे ताबा से के जो पर्दा उठा, आंखें पुरनम हुई देखते देखते। किसको देखते देखते? मोबाइल नहीं देखते देखते, मुर्शद के चेहरे को देखते देखते। कहते ने कि मुरीद ने अर्ज की, हजूर ये किस तरह हासिल हो गया तुहानू? ते फरमांदे ने कि उनका मिल जाना भी एक इत्तेफाक था। की था? एवं नहीं कि पहले तुहानू खत आया, आउणा आउणा
मुर्शद ने होना, फलाने टाइम मुर्शद के चेहरे की ज़ियारत करना तो ज़ियारत हो जाएगी। नहीं, इत्तेफाक था। किस तरह कि उनका मिल जाना भी एक इत्तेफाक था, हुस्न में भी वो शोहरा है आफाक था, वही खालिक का वाहिद मिसदाक था। बातें बाहम हुई देखते देखते, रुखे ताबा से उनके जो पर्दा उठा, आंखें पुरनम हुई देखते देखते। की मुर्शद का चेहरा देखते देखते अगे की फरमाते ने, कहते ने हजूर वो क्या था जिसको आप देखा करते थे। तो हजरत साहब की फरमाते ने, तवज्जो करनी है, ऐसी दिलशाद वो, ये वाली पीर मोहम्मद हुसैन शाह वाली, ऐसी दिलशाद वो एक तस्वीर है। पीर मोहम्मद हुसैन शाह की तस्वीर है जिसमें से दो जग के ताजदार की ज़ियारत नसीब हो गई। कैसे कि ऐसी दिलशाद वो एक तस्वीर है, खाके पाजिस कहो जाना यकसीर है। ऐसी दिलशाद पीर मोहम्मद हुसैन शाह की एक तस्वीर है, खाके पाजिस कहो जाना यकसीर है। खुशकियों पे भी उनकी ये तासीर है, आब ज़मज़म हुई देखते देखते, रुखे ताबा से उनके जो पर्दा उठा, आंखें पुरनम हुई देखते देखते। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया लद्दर शरीफ, इत्थे बह के मेरी गल सुनो, सैयद कामिल हुसैन शाह साहब। इत्थे बह के मेरी गल सुनो, फिर मैं तुहानू एक होर भी सह सुनाऊंगा। हजरत साहब की फरमाउंदे ने, तुसी इन्ने बंदे बैठे हो, इहदा किहदा शौक है कि हजूर की जियारत नसीब हो जाए। नहीं विचों विचों कईयां दा नहीं भी, अब बीबियां दा तो बिल्कुल नहीं हैगा, अल्लाह करे कि हैगा। और किहदा शौक है कि हजूर की जियारत नसीब हो जाए। सारियां दा है कि नहीं, है कि नहीं। वो नुस्खा तुहानू मैं दस दिता जी, नुस्खा मैं तुहानू दस दिता जे कि निगाहे मुर्शद कामिल से इश्क मुस्तफ़ा हासिल। निगाहे मुर्शद कामिल से इश्क मुस्तफ़ा हासिल, खुदा का कुर्ब देती है मोहब्बत पीर खाने की। हजूर ने फरमाया ना, ला युमिनु अहादुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, कि तुहाडे विचों कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता कि जब तक मेरी ज़ात उहदे वालिदैन नालों, औलाद नालों और तमाम लोगों नालों सब तो ज़्यादा प्यारी ना हो जाए। मैं एक दौरे गया, मैनू एक बंदा कहंदा जी मैं हजूर दा बड़ा वड्डा आशिक। मैं कहा बल्ले क्या बात है। मैं कहा जी इश्क दा हुणी इम्तिहान ले लैणे। ठीक, मैं कहा अल्लाह करे थानू फरमान आ जाए अरब की सरजमीन तो कि बुलावा आ गया तो अपना घर बार जमीन जदाद बीवी बच्चे हर शह छड़ दोगे।
ਹਾਏ 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 ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ? ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, बीवी बच्चे बाल बच्चड़ लोकी मिलने वाले छड़ के सब कुछ छड़ के ते साडे कोल आ जाओ ते चल जाओगे। एक बंदा सोची पै गया, कहंदा जी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। हाँ जी, इदां दे भी टक्करदे ने सारे। मैं कहा चलो तेरे इश्क दा इम्तिहान इत्थे ही हो गया। एक होर नूं मैं पुछया, वो भी राही सी। ऐतका राहियां का ना वाहवा गुड्डा वजिया। मैं ऐतका दौरे गया, राहियां नूं फिर के आया। मैं राहियां मेरे नाल वादी बड़ी कीती है। मैं गया, एक होर मैनूं टक्कर गया। मैं कहा जनाब बात ऐसी है कि तुसी मुसलमान हो, ईमान तुहाडे दिल दे विच ते क्या दसो इश्क है तुहाडे अंदर? बिल्कुल, क्या बात है। मैं कहा अल्लाह करे तुहानूं पैगाम आ जाए, हर शह छड़ के, जमीन जायदाद, बीवी बच्चे बाल बच्चेदार, हर शह छड़ के ते कारोबार छड़ के ते सारे मिलन मिलाने छड़ के टुर जाओगे? बिल्कुल टुर जाओगे। मैं कहा एक ते सरो। मैं कहा पक्की गल है? कहना हाँ जी। मैं कहा भी इहदा इलाज करना पैना। मैं कहा अल्लाह करे ठीक, बहुत चंगा। मैं कहा इदां है कि हजूर ने अपनी आल का बड़ा जिक्र किया है कि कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुरबा, कि मैं तुहाडे चो अपना अजर जड़ा है ना, वह कोई सवाल नहीं मंगदा, वह कोई अजर नहीं मंगदा। तो मैं तुहाडे तो सिर्फ इन्नी शाह मंगना कि तुसी मेरी आल दे नाल ना मुहब्बत बहुत ज़्यादा रखना, मुवद्दत रखना। ये तो कुरान का फरमान सुनिया ना अजी? बिल्कुल। मैं कहा ये हजूर का भी फरमान है कि बई मैं तुहाडे विच दो चीज़ां छड्ड के जा रहा, एक किताब ते दूसरी सुन्नत। ते दूसरा यह भी फरमान है कि मैं दो चीज़ां छड्ड के जा रहा, एक किताब ते दूसरी मेरी आल ते मेरी इतरत। कहंदे जी बिल्कुल। मैं कहा ठीक। मैं कहा नबी दी आल सैयद तुहाडे घर चल के आया, अब बोरिया बिस्तरा कुंज के ना मदारी कुंजो सारी गड्डी च रखो तो चलिए दौरे। मैं कहा चलिए। सरकार जमीन पानी लाउना सी। मैं कहा बस मुक गया एडी छेती गल्लां ते। मैं कहा बड़ियां मारन डे असीं हुणी बैठे, नबी दी आल कहण लई तुहानूं, सैयद दी लड़ी कहण लई, इमामे हसन दी औलाद कहण लई है, इमामे हुसैन दी औलाद तुहानूं कहण लई, गौस पाक दी औलाद तुहानूं कहण लई है कि चलो अब कुंजो ना मदारी सारी। मैं कहा जरा कपड़े कुपड़े बन्नो, सुटो गड्डी च चलिए। एक बाबा साढ़े नाल टुर भी पिया, वो 47 सिख साल वाला बाबा मुश्ताक। कित्थे वे बाबा मुश्ताक? 47 सिख साल वाला मुश्ताक वो भी साढ़े नाल टुर पिया। उन्हें कहा चलो फकीरी लईए, मसीत का खजानची सी। उन्हें कहा फकीरी लईए। उन्हें 4 दिन वेख्या ना रल के, उन्हें कहा मुर्शदा नाल ते पहना ही बड़ा करना पैंदा। वो मेरे नाल 10 दिन रहा। उन्हें कहा सरकार कणक निकलने लगी, मैं कणक आ के आवा, मैं सिर्फ 3 दिनों में मुड़े आवागा। मैं कहा बहुत चंगा। 3 दिनों का क्या 3 महीने लंघ परत के नहीं आया। क्यों? इस वास्ते कि हुजूर दा इश्क हासिल होना बहुत औखा है। एक मामूली बात नहीं कि इश्क जड़ा है वो एवें हासिल हो जाए। पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब इश्क की तारीफ करते हैं कि इश्क बुराक ते इश्क है रफ रफ। इश्क बुराक ते इश्क है रफ रफ। इश्क विसाले इलाही, इश्क तरीकत, इश्क हकीकत, इश्क है ज़ात इलाही। इश्क समुंदर बहुता डूंगा, मरकब सैर इलल्ला, इश्क फनादी मंजिल बनदा, इश्क है खास मुवल्ला। इश्क अंदर दिलशाद आशिक नू काफर काफर कहंदे। इश्क अंदर दिलशाद आशिक नू काफिर काफिर कहंदे। इश्क दी मंजिल डाडी यारा, ताने सहने पैंदे। मैं तुहानू एक तौसा शरीफ के बहुत बड़े बुजुर्ग ने हज़रत शाह सुलेमान तौसवी पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह, मैं उन्होंने मज़ार ते हाज़री पेश की। उन्होंने एक मुरीद सन हज़रत शेख शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, सियाल शरीफ वाले बुजुर्ग।
उस्ताद शाह मोहम्मद अली उस्ताद सन ते शाह सुलेमान तो शाह हज़रत शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द सन उन्होंने। तो एक दिन शाह मोहम्मद अली ने हज़रत शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि शमसुद्दीन आओ किसी यार मुर्शद की तलाश में चलें। तो चल पड़े। तौंसा शरीफ जाके डेरा लगा लिया तो अर्ज की थी हज़रत शाह सुलेमान तौंसी पीर पठान दी बारगाह च हाज़री पेश की थी। पूछा भी कैसे लेकिन इल्म वाला नहीं मिला, इल्म वाला नहीं मिला। एक मेहरबानी कर दी, कहते भी ठीक है ऐसा करें कि यहाँ पर हमारे यहाँ एक मदरसा है, आप कुरान और हदीस का इल्म जानते हैं, हमारे पास बैठे हैं, कुरान और हदीस का इल्म पढ़ाएं फिर देखेंगे। उन्होंने जनाब कुरान और हदीस का इल्म पढ़ाना शुरू करता। 6 महीने किताबां पढ़ाइयां, 6 महीने किताबां पढ़ावन तो बाद हजरत शाह सुलेमान तौसवी पीर पठान ने हजरत शाह मोहम्मद अली को बुलाया, सीने दे नाल लगाया, जितना फैसी सारा ही अता कर दिता, जितना फैसी सारा ही अता कर दिता। हुणे को नान भाई सी आप दा लांगरी सी, 12 साल हो गए उसनूं लंगर पकांदियां ने। कीता ना कोई झाड़ू दिता ना कोई मांजा कीता, किताबां झुंगे जो 4 पढ़ाइयां ते जनाब सब कुछ लै भी गया 6 महीने च काम करके। ते असीं जनाब इत्थे 12-12 साल हो गए रहिंदियां नूं, सानू एक अल्फ नहीं सिखाया। हजरत शाह सुलेमान तौसवी पीर पठान तक गल पड़ गई तो हजरत शाह सुलेमान तौसवी ने बुलाया, फरमाया नान भाई क्या बात है? उसने कहा हुजूर अजीब कर दिया आपने, आपने उसको अता कर दिया जिसने यहाँ पे आके कोई काम नहीं किया। हमें यहाँ 9-9 साल 12-12 साल हो गए खिदमत करते हुए, तो हमें कुछ भी नहीं दिया। मैंने कहा चाहते क्या? उन्होंने कहा जी चाहते ये हैं कि जो आपने शाह मोहम्मद अली को अता किया है वो मुझे भी अता कर दे। दसन लगा है कि हुजूर दा इश्क क्या सा बेमिसाल है कि साढ़े तुहाडे बंदे वर्गे वस बंदे दे वस दा रोक नहीं उसनू पा लवे। कहते ने कि हजरत शाह सुलेमान तौसवी पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह ने नान भाई नू सामने बिठाया और तवज्जो की थी ओदे कल्ब ते उंगली दे नाल ज़रबे अल्लाह लगाई ते मुर्ग बिस्मिल वांगू तड़पना शुरू हो गया। मुर्ग बिस्मिल दी तरह तड़पना शुरू हो गया। कहते ने कि मुरीद वेखते रहे, वो तड़पता रहा, तड़प तड़प के थोड़ी देर बाद ओदी रूह कफ़से अंसी तो परवाज कर गई। तो हजरत शाह सुलेमान तौसवी ने फरमाया कि इसनू नहलाओ, कफनाओ, दफनाओ। दफना दिता, इस वक्त दफना दिता। शाम नू मुरीदीन इकट्ठे हो गए। हुण डरदिया को पूछे ना कि हजूर की माजरा हो गया। तो एक जना जुरत करके उन्हें अर्ज की थी कि या हजूर खानकाह अज बड़ा अजीब मामला हो गया कि ए लांगरी दे नाल जो मामला हो गया। तो हजरत शाह मोहम्मद शाह सुलेमान तौसवी पीर पठान रहमतुल्लाह ताला अलैह की फरमाते ने कि ए मेरे साथियों, वो तो नान भाई बेवकूफ़ था, नादान था, वो बात करता था शाह मोहम्मद अली के बारे में। अरे मैंने जो शाह मोहम्मद अली को अता किया है वो तो दूर, मैंने नान बाई को इश्के रसूल की एक रत्ती अता की थी, इससे बर्दाश्त नहीं हो सकती। एक रत्ती का करोड़वा हिस्सा मैंने इस नान बाई को अता किया, इससे बर्दाश्त नहीं हो सका। कुर्बान जाऊं मैं उस शाह मोहम्मद अली के ज़रफ़ पे कि इश्के रसूल का एक मन का प्याला पी गया और डकार भी नहीं मारा। इश्के रसूल का एक मन का प्याला पी गया और डकार भी नहीं मारा। तो इकबाल ने इसके पीछे क्या लिखा है कि निगाहे मुर्शदे कामिल से इश्के मुस्तफा हासिल। आवाज नहीं
आई भाई। सुभान अल्लाह। निगाहे मुर्शदे काबिल से इश्के मुस्तफा हासिल और खुदा का कुर्ब देती है मोहब्बत पीर खाने की खुदा का कुर्ब देती है मोहब्बत पीर खाने की। तो जे तुसी लोग कहते हो ना कि मुर्शद की निगाह दे नाल सानू नहीं अता होया, तो क्यों नहीं अता होया? ये जड़ी इश्क दी सट है ना, नबी दे इश्क दी सट सारियां ते एक जैसी वजन रही है, सारियां ते एक जैसी वजन रही है। लेकिन फर्क की है कि इश्क की चोट तो पड़ती है दिलों पर यकसा। आवाज नहीं आई भाई। इश्क की चोट तो पड़ती है दिलों पर यकसा, मगर ज़र्फ के फर्क से आवाज बदल जाती है। ज़र्फ के फर्क से आवाज बदल जाती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए खिलाफत, आस्ताना आली अलदर शरीफ। चलो ये तो मैं तुहानू दस तवज्जो है जी कि नहीं? हुण तुहानू ये भी दसता कि हजूर दी ज़ियारत नसीब किवें हुंदी है। ते जे नमाज पढ़न दे नाल नमाज वाला ना मिले ते गल बनदी। कमाल ये कि बंदा नमाज पढ़े तो उन्होंने नमाज पढ़न दे नाल नमाज वाला मिल जाए। रोज़ा रखे तो रोज़ा रखण दे नाल उन्होंने रोज़े वाला मिल जाए। हज इंज करे कि हज करन दे नाल उन्होंने हज, कुरान इंज पढ़े कि कुरान पढ़न दे नाल उन्होंने कुरान, हदीस इंज पढ़े कि हदीस पढ़न दे नाल उन्होंने हदीस। सवेरे सवेरे हाथे च मेरे को बंदे आए, मैनू कहंदे जी ओ जी कमरे की चाबी नहीं लभण डई ते बड़े परेशान। मैं कहा जी तुसी चाबी वाले नू पुछिया ही? मैं कहा जी जिन्हों चाबी वाला लभ जाए, मैं कहा जी सारियां चाबियां लभ जाणगियां, चाबियां अपने कोल ने। ते कमाल ते मेरा चाहना जिन्हों वाला लभ जाए तो मुर्शद सानू वो वल दसदा है जिहदे नाल वाला लभ जाए। मुर्शद सानू वो वल दसदा है जिहदे नाल की लभ जाए, वाला लभ जाए। हुण गौर करनी गल ये भी दसता कि हजूर की ज़ियारत नसीब होने का तरीका किवें है और हजूर का इश्क नसीब होने का तरीकाकार की है। मुर्शद तो बगैर मुमकिन है नहीं। ढिले बोले जरा, ढिले ये बोले है ये भी। मुर्शद तो बगैर हजूर की जात का इश्क बंदा नहीं पा सकता। इसी किताब दे विच हज़रत पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब ने एक करबला का मंजर लिखिया है। इस किताब में तुसी लैके पढ़ोगे ना तो तुहानू पता लगेगा। हज़रत साहब इस किताब च लिखते हैं करबला का मंजर, तो मैं उहदी वंड पढ़ी तो मैं क्या ये पिछे राज की है। तो कहते हैं कि हज़रत पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब दिल्ली पुलिस दे विच थानेदार सन।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ 10 ਮੁਹੱਰਮ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 10 ਮੁਹੱਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਘੋੜਾ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਵੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਫਸਾਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਸ਼ੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ 10 ਮੁਹੱਰਮ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵੰਡ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਆ ਕੇ 10 ਮੁਹੱਰਮ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ੁਲਜਨਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਘੋੜੇ ਤੇ 10 ਮੁਹੱਰਮ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਲੈ ਦਿਓ। ਓਏ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 10 ਮੁਹੱਰਮ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਇਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਛੱਡ ਪਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋ ਪੀਰਾ ਘੋੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਲਈ ਘੋੜਾ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਮਲੰਗਾ ਨੇ ਜਨਾਬ ਰੋਜ਼ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ। ਮਲੰਗੋ ਪੱਠੇ ਪਾਓ ਦਾਣੇ ਪਾਓ ਘੋੜੇ ਨੂੰ। ਘੋੜੇ ਹੋਣੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਕਮ ਮੁਹੱਰਮ ਚੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਆਰਿਫੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੀਆ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸ਼ੀਆ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੀਆ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਲ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਛੱਡ ਪਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਘੋੜੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ ਬਸ ਵੇਖ ਕੇ 10 ਮੁਹੱਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀ ਰੱਖ। 2 ਮੁਹੱਰਮ ਆਈ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੀਆ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸ਼ੀਆ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। 3 ਮੁਹੱਰਮ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੀਆ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਏ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? 9 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 9 ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਕਤ 9 ਮੁਹੱਰਮ ਦੀ ਰਾਤ ਆਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਘੋੜੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਘੋੜੇ ਹੁਣੀ ਜੂੰ ਕੇ ਤੂੰ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਟੁਰ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਧਰੋ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਜਰੇ ਗੁਲਾਬੇ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਆਹ ਤੇ ਲਾਓ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਹ ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਰਕਾਬ 'ਚ ਜੋ ਪੈਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਦਾ ਘੋੜਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਮੈਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋ ਘੋੜੇ ਦੇ। गौर है कि नहीं? कहते तुम ठेकेदार लगते हो घोड़े के, कि तुम घोड़े नाल सांझ खाता किया? घोड़ा मेरा, मैं घोड़े का मालक, मेरे अब्बा जी ने मैंने घोड़ा लैके दिता, तुहाडा की विच हिस्सादारी? उन्होंने कहा नहीं नहीं इमाम पाक थले उतर, वो कुट्टण वास्ते अगे वधन लगे। उन्होंने कहा थलो तुहाडी ऐसी दी तैसी, मैं भी दिल्ली पुलिस थानेदार हाँ, तुहाडी मैं हुणी ना वजाई, असीं बड़े बड़े मुलजम कुट्टी दे ने, अज तुहानूं वजावांगे। वो बरादरी दे कोई मोहतबर बंदे सन, उन्होंने कहा यार गल सुन भरावा तू घोड़ा लैके जाना, घोड़ा लैके टुर जा, साडे रंग च भंग ना पा। घोड़ा लैके आ गया, मैं घर वापस आया तो हजरत साहब वेख के, मेरा शिया पुत्र आ गया। बड़े दे पिछों आए सी, कहते जी काहदा शिया पुत्र आ गया है, कोई गल करने वाली? सारी दिहाड़ी खज्जल होंदे रहे, वेंदे रहे, कोई शै नहीं लभी। इन्ना 9 दिन लैके घोड़ा जाते रहे, 6 महीने तो घोड़ा पालिया सी, कुछ भी नहीं हासिल होया, की फायदा होया? एड्डी मेहनत की, मलंग घोड़े की खिदमत कर कर रड़े हो गए। कहते भाई दिलशाद रौला की है? कहते हजूर रौला कुछ भी नहीं है, बस दिल च शौक है कि इमाम पाक की ज़ियारत नसीब हो जाए, उस हस्ती की ज़ियारत नसीब हो जाए जिन्हें दीन वास्ते अपना कुंभा लुटा दिता है। कहते अच्छा भाई दिलशाद मूँह शू तो वजू करके आ, फिर मेरे को आ। कहते जी मैं वजू किया, हज़रत साहब की खिदमत हाज़र हो गया। कहते भाई दिलशाद आ सबक पढ़ो बह के। गल दे उत्ते गौर है कि नहीं? ऐसे ही किताब दे हजरत साहब ने लिखिया है, कहते ने कि मैनू हजरत साहब ने सबक देता, मैं इशा की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़न तो बाद मुसल्ले ते बैठ के अल्लाह अल्लाह करनी शुरू कर दी। कहते मैं पिछली रात का भी जागया सी, सारी दिहाड़ी का मैं थकिया सी, ते सबक पढ़द्या पढ़द्या मैनू नींद आ गई। सबक पढ़द्या नींद आ गई। तो कहते ने कि थोड़ी देर बाद एक खड़ाक होया, तो मैं वेख्या कि मेरे कमरे का बूहा जिहड़ा है वो खुलिया है, तो बड़े जोर नाल खुलिया है, इंज वजिया जिवें नेरी आई हुंदी है। कहते ने कि मैं अपने कमरे दे विचों उठ के बाहर गया है, तो की वेखना है कि मेरा घोड़ा विहड़े च खलोता है। की वेखदा है कि मेरा घोड़ा वेड़े च खलोता है। तो हजरत सुल्तानुल आरिफीन पीर सैयद मुहम्मद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह घोड़े दी लगाम अच फड़ के खलोते ने, ते एक नूरानी सूरत वाली हस्ती घोड़े दे उत्ते बैठी है। ते मैं अर्ज की अब्बा जी ये कौन ने? हजरत साहब फरमाउंदे ने भाई दिलशाद तू नहीं पहचानिया, ए ओने जिन्हां वास्ते तू इन्ना पिछे खज्जल होया है, ए ओने जिन्हें दीन वास्ते अपना कुंभा लुटाया है, इनू इमामे हुसैन अली मकाम कहंदे ने। मैं कदम चुमे रुकाब नू बोसा दिता, अर्ज की या हजूर तुसी मैनू इमाम हुसैन पुछदे ने भाई दिलशाद की गल है? तो मैं अर्ज की कि जे हजूर दिल च खाइशी के जिन्हें दीन वास्ते कुंभा लुटा दिता है ओदी ज़ियारत हो जाए। तो इमाम हुसैन ने मैनू थपकी दे के फरमाया जा दिलशाद ज़माने च दिलशाद दिलशाद हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाने दे विच दिलशाद दिलशाद हो जाएगी। फरमाते ने कि मैं सौ गया तो मैं ख्वाब दे विच की देखता है कि करबला दा सारा मंजर मेरी अखां दे सामने आ गया, अखां दे सामने आ गया। ते लेख के वेख के की लिखते ने इस किताब दे विच? फरमाते ने कि जुल्म सितम को देख के आसमां धुल गया। आवाज नहीं आई भाई मियाँ साहब, गौर है। फरमांदे ने कि मैं सुता ख्वाब दे विच, ते मैं ख्वाब दे विच की वेखदा है कि वो मंजर करबला दा 10 मुहर्रम 61 हिजरी नू जिहड़ा वाकया होया, मैं वो अखी वेख के ते मैं की वेख्या है कि जुल्मो सितम को देख के आसमां धुल गया,
जुल्मो सितम को देख के। आवाज नहीं आई भाई, इको छड़ पिछों। फिर की फरमाते ने कि मैंने और क्या देखा। मियां साहब गौर है, फरमाते ने कि मैंने देखा कि तीरे सितम जो गर्दने असगर पे चल गया। इस किताब दे विच तीरे सितम जो गर्दने असगर पे चल गया और बाजू गले में डाल कर शाह संभल गया। जुल्मों सितम को देख के आसमां धुल गया। तवज्जो है भी कि नहीं? जुल्मों सितम को देख के आसमां धुल गया और मैंने क्या देखा? तीरे सितम जो गर्दनी असगर पे चल गया, बाजू गले में डालकर शाह संभल गया। हजरत साहब आगे की फरमाने ने कि मैंने अपनी आंखों से ख्वाब में क्या देखा कि ज़हरा के बाग का कमल यूं ही कमल गया। अपनी आंखों से देखा कि ज़हरा के बाग का कमल यूं ही कमल गया। दिलशाद करबो बला का नक्शा बदल गया। जुल्मों सितम को देख के आसमां धुल गया। तवज्जो है कि नहीं? ये अखी वेखे की गल की कहते ने हजूर आपने ये शेर कैसे लिख दिया कि तीरे सितम जो गर्दने असगर पे चल गया। फरमाया कि मैंने अपनी आंखों से देखा ख्वाब में कि जब मुर्शद ने मुझे वो करबला का पूरा मंजर अपनी आंखों से दिखाया तो कहा कि दिलशाद देख लो, करबला में नबी की आल पर और हमारे बड़ों पर उम्मत ने क्या जुल्म ढाया है कि 6 माह के बच्चे के साथ क्या किया। तीरे सितम जो गर्दने असगर पे चल गया, बाजू गले में डाल कर शाह संभल गया। जुल्मों सितम को देख के आसमां धुल गया। और फिर दुआ की थी है कि या रब किसी गरीब का गुलशन तबाह ना हो। दुआ भी दे रहे ने, अखी वेख के बाद च दुआ भी दे रहे ने कि या रब किसी गरीब का गुलशन तबाह ना हो। जुल्मों सितम से कोई कभी रूह से आना हो। या रब किसी गरीब का गुलशन तबाह ना हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, शहनशाहे करबला। और फिर होर की बयान किया इहदे विच कि या रब यजीद सा कभी कोई बादशाह ना हो। दुआ भी दे रहे हैं या रब यजीद सा कभी कोई बादशाह ना हो। मैदान करबला सी कोई कत्ल गाना हो। या रब किसी गरीब का गुलशन तबाह ना हो। फिर और दुआ की दे रहे हैं कि या रब गुलाम आल मुहम्मद बना रहूं।
या रब गुलाम आले मोहम्मद बना रहूं। दिलशाद उसका कुछ नहीं जिसको पना न हो, या रब किसी गरीब का गुलशन तबाह न हो। आवाज नहीं आई भाई? नहीं, रल के नहीं आई आवाज। ए ओ